पाकिस्तान का पालतू शहजाद भट्टी हुआ बेनकाब इंटरनेट के जरिए भारतीय युवाओं का ब्रेनवॉश कर देश में बारूद बिछाने की नापाक साजिश हुई ध्वस्त। 14 राज्यों में सुरक्षा बलों की महासर्जिकल स्ट्राइक, दबोचे गए 250 से ज्यादा संदिग्ध लोग। किताबों की उम्र में थमाए जा रहे थे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने ग्रेनेड और पिस्तौल। पोस्टर और जासूसी के लालच में फंसकर भारतीय युवाओं ने अपने ही वतन से की गद्दारी। अब पूरी जिंदगी कटेगी सलाखों के पीछे। योगी पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त स्ट्राइक से हिला पाकिस्तान। यूपी से 62 और दिल्ली हरियाणा से 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां। आईएसआई का टेरर नेटवर्क पूरी तरह हुआ तबाह। भारत के गद्दारों पर कानून का कड़ा प्रहार, अब नहीं बचेगा कोई गद्दार। दोस्तों, हर बार हमारे देश के खिलाफ नापाक साजिश रखने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। इस बार पाकिस्तान की चाल न सिर्फ बहुत गहरी बल्कि बेहद गंदी थी। लेकिन भारत के खुफिया तंत्र ने न सिर्फ सब कुछ खोज निकाला है बल्कि कई प्रदेशों में गिरफ्तारियां भी शुरू कर चुकी है। और हर बार की तरह इस बार भी योगी की पुलिस नंबर 1 पर है। खबर निकल कर सामने आई है कि इंटरनेट की रंगीन दुनिया में रील बनाने वाला और गैंगस्टर की तरह मूंछों पर ताव देने वाला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सबसे खतरनाक मोहरा बन गया था। एक ऐसा नेटवर्क जिसने भारत के भोले भाले और बेरोजगार युवाओं के हाथों में किताबों और मोबाइलों की जगह पाकिस्तान में बने हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल थमा दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीमा पार बैठे देशद्रोही और कुख्यात आतंकी शहजाद भट्टी और उसके नापाक नेटवर्क की। लोग कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। देश के खिलाफ रची जा रही इस बहुत बड़ी साजिश पर भारत की जांबाज सुरक्षा एजेंसियों और उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने ऐसा करारा प्रहार किया है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं के भी होश उड़ गए हैं। आजादी के पावन पर्व से ठीक पहले 14 राज्यों में चलाए गए एक गुप्त और ऐतिहासिक संयुक्त ऑपरेशन में शहजाद भट्टी के पूरे टेरर नेटवर्क की ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। 2050 से ज्यादा देशद्रोहियों और संदिग्ध हिरासत में लिए जा चुके हैं और 200 से ज्यादा कट्टरपंथियों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। आइए हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला या शातिर अपराधी और कैसे दुबई में बैठकर आईएसआई के इशारों पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। शहजाद भट्टी कोई साधारण अपराधी नहीं है। वह सोशल मीडिया पर खुद को एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनाकर पेश करता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसके करीब 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वह हैंडल अपने भड़काऊ वीडियो और एआई से बनी माचो स्टाइल की तस्वीरें पोस्ट करता है। उसकी नज़र भारत के उन कम पढ़े लिखे बेरोजगार और युवा दिशाहीन युवाओं पर होती है जो सोशल मीडिया की चकाचौंध से भरी जिंदगी से प्रभावित हो जाते हैं। भट्टी अपने हैंडलर्स के जरिए ऐसे लड़कों की प्रोफाइल खंगालता था जो किसी तंगी या असंतोष से जूझ रहे हों। फिर शुरू होता था ब्रेन वॉश का गंदा खेल। भट्टी खुद को कमज़ोरों का रक्षक बताकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। शुरुआत बहुत सीधी और मासूम लगती थी। युवाओं को टेलीग्राम ऐप पर ले जाकर महज 12 से 25 हज़ार रुपये की एडवांस रकम दी जाती थी और कहा जाता था कि वह कोई फ्रीलांस जॉब है। शुरुआत में उनसे सिर्फ दीवारों पर पोस्टर चिपकाने या देश विरोधी नारे लिखने और जैसे छोटे काम कराए जाते थे। जब युवाओं को आसानी से मिलने वाले पैसों का चस्का लग जाता था तो उनसे जासूसी कराई जाती थी। सुरक्षा एजेंसियों के खुलासे के मुताबिक एक नेटवर्क भारत के संवेदनशील इलाकों, पुलिस स्टेशनों और सैन्य ठिकानों के बाहर गुप्त सीसीटीवी कैमरे लगवाता था। इन कैमरों की लाइव फीड सीधे पाकिस्तान और दुबई में बैठे देश के दुश्मनों को भेजी जाती थी। इसके बाद जब कोई युवा इस दलदल में पूरी तरह से धंस जाता था तो उसे हथियार सप्लाई करने और आईईडी धमाके करने के लिए मजबूर किया जाता था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस हाइब्रिड मॉडल की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि देश की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी गद्दार को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे नेटवर्क की जड़ से मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत 14 राज्यों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। आंकड़ों की बात करें तो हालिया कार्रवाई में अकेले उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44 संदिग्धों को दबोचा गया है।
पूरे देश में इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अकेले यूपी में ही योगी पुलिस ने 12 मुकदमे दर्ज कर 52 खतरनाक आरोपियों को जेल भेजा है। आरोपियों के पास से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने खतरनाक हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस, ज्वलनशील लिक्विड और भड़काऊ पोस्टर बरामद हुए हैं। यूपी पुलिस और एटीएस ने इस खतरनाक शहजाद भट्टी के नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित कर चौथी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार से कर दी है। देश के खिलाफ साजिश करने वाले यह भूल गए थे कि भारत की सरजमी पर गद्दारी करने वालों का अंजाम केवल तबाही होता है। शहजाद भट्टी और उसके आका आईएसआई को यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि नया भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता। इंटरनेट की आड़ में बैठकर देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले, भारत की शांति में जहर घोलने वाले हर एक सिंडिकेट को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी एजेंसियां मुस्तैदी से कर रही हैं। यह कार्रवाई इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देश की तरफ आंख उठाकर देखने वाले हर एक गद्दार का अंत बहुत भयानक होने वाला है। लगातार इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप कंटाप न्यूज के साथ। जल्द से जल्द हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।